पाकिस्तान एक छोटा सा देश जो लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि अगर सिंधु जल समझौता समाप्त किया गया तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा और उसको जो है खून से जो है नदियां बह जाएंगी और खून की धारा बहेगी। देखिए, सिंधु जल समझौता जो हुआ था इसके तहत यह था कि भारत का जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या देखा जाए तो उस पानी को जो है यूज करती है और अपना जीवन यापन करती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा है कि यह समझौता तुरंत रद्द किया जाए और उन्होंने ऐसा कह भी दिया है और इस पर जो है काम चालू है। अगर ऐसा ये हो जाता है तो पाकिस्तान की नदियां और भी जो होंगी वो सूख जाएंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तमाम बड़े बड़े नेता जो है उनकी रातों की चैन और नींद जो है उनकी टूट चुकी है, उनकी जो है हराम हो गई है और वो बार बार गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा अगर सिंधु जल समझौता समाप्त होता है तो। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी और तमाम हमारे इंडियन आर्मी जो हमारी फोर्स है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, वो लगातार आपस में संपर्क बनाए हुए हैं और बॉर्डर पे बड़ी चहलकदमी है कि क्या किया जाए। क्या एक देश दूसरे देश पर हमला कर सकता है? क्या एक देश दूसरे देश पर अटैक कर सकता है? क्या एक देश दूसरे देश को कैप्चर कर सकता है? जवाब होगा नहीं। आपको याद होगा 21 अक्टूबर सन 1950 को 21 अक्टूबर सन 1950 को जिनेवा कन्वेंशन लागू हुआ था और इसमें यह तय हुआ था कि अगर मुझे बताए अगर कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और यह कठोर मामला माना जाएगा और यह मानवीय अत्याचार माना जाएगा और यह केस जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय चला जाएगा और वहां पर इस केस की देखरेख होगी और उस पर तमाम कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे और उसके खिलाफ सारे देश खड़े भी हो जाएंगे। जिनेवा कन्वेंशन में यह साफ साफ लिखा है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल में, कॉलेज पे अटैक नहीं कर सकते हो। आप किसी बेकसूर नागरिक को मार नहीं सकते हो। हां, इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो आतंकवादियों की कैंप पर की थी, बेस कैंप पर की थी, बाकी पब्लिक इलाके में नहीं की थी और ना ही हो पाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और यह मामला चला जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में और तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अब ये आप सोच लो कि पाकिस्तान जो है हमला कर देगा या उसके आर्मी जो है इंडिया के जमीन पर घुस जाएगी या इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान पर हमला करेगी, पाकिस्तान के सीमा में घुस जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो तभी हो सकता है जब जिनेवा कन्वेंशन को ताक पे रख दिया जाए और उस पर फिर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद कोई भी अगर मान लीजिए आर्थिक प्रतिबंध लगता है तो उसको झेलने के लिए हमारी सरकार सक्षम हो, क्योंकि इतने कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वो देश जो है आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा जूझना पड़ जाता है। पाकिस्तान जो बेहद ही गरीबी में जी रहा है, बहुत ही तंगहाली में जी रहा है, पहले से ही उसके ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अगर आप ये सोचते हो कि अगर पाकिस्तान हमला कर दे कहीं और पाकिस्तान की आर्मी कहीं घुस ना आए तो उसके ऊपर और इतने प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे कि वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नष्ट नाबूद हो जाएगा। हमारे देश की आर्मी का खून खौला हुआ है, प्रत्येक नागरिकों का खून खौला हुआ है, स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो चाह रहे हो कि अगर भारत जो है युद्ध छेड़े और पाकिस्तान की आर्मियों को मारे या पाकिस्तान की जमीन पर अटैक करे मिसाइल द्वारा और बम द्वारा, तो ऐसा हो पाना तो जिनेवा कन्वेंशन के वजह से मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी देश पर जब कोई दूसरा देश अटैक करता है तो वो आपको जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू जो नियम बने थे वो उनको बताने होंगे। उसके बाद जो है उसकी सारी तफसील से जो है उसकी देखरेख होगी, जांच होगी, उसके बाद ही फिर जो है अगर इजाजत मिलना होगा तो मिलेगी और अगर वहां से इजाजत मिलती है तभी आप अटैक कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद आप पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, कॉलेज पे और वहां के नागरिकों को नहीं मार सकते हो।
अब देखना यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री श्री अनिल अमित चंद्र शाह जी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी और तमाम मंत्री और तमाम हमारे इंडियन फोर्स के अधिकारी जो है इसमें लगे हुए हैं। और अगला कदम क्या होगा वो कुछ सोच समझ कर ही उठाएंगे। जैसा कि आप लोग कहते हो कि अरे यार पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और लगभग उसी के आसपास पूरा देश पाकिस्तान। बहुत लोग ऐसा सुनने में आता है, कहते हैं कि भारत, अरे यार पाकिस्तान है क्या, उसको घुस के मारो, उसको कब्जा कर लो। ठीक है, बात सही है, कुछ हद तक जायज है, लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम आड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी सरकारें या हमारे नेता और हमारी आर्मी जो है थोड़ा विवश हो जाती है, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून की वजह से, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। नहीं तो हमारे जवान का तो खून वैसे ही खौला हुआ है, बॉर्डर पर तमाम फोर्स लग चुकी है, आवाजाही बहुत तेज हो चुकी है, चहल पहल बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। क्या भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा और क्या पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा? ऐसा हो पाना तो असंभव लगता है, लेकिन यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो सीमा पर जो है पूरे तरीके से मुस्तैद है और बॉर्डर पर तनावपूर्ण जो है माहौल बना हुआ है। अब कब कौन क्या कैसे करता है वो तो भविष्य के गर्त में है। अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आपस में बैठकर आपस में समझौता किया जाए। ये दोनों देश जो है एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और न तो युद्ध करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा तो अंतरराष्ट्रीय यानी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और आर्थिक प्रतिबंध को सहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी कदम लिया जाएगा सोच समझ के लिया जाएगा और बेहतर लिया जाएगा और अच्छे से लिया जाएगा, लेकिन इसका इंतकाम तो लेना जरूरी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिएगा। अगली वीडियो जल्द से जल्द मैं आपको डालूंगा। इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो आपके सामने आएगी और पूरी स्पष्ट जानकारी से आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।